हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मुगल साम्राज्य। और कल हम लोगों ने जहांगीर के बारे में पढ़ा। आज हम लोग शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। वही शाहजहां जिसे जो जहांगीर का खुर्रम इसका नाम था। मूलतः नाम इसका मतलब वास्तविक नाम शाहजहां का खुर्रम था। और जहांगीर जो इसका पिता था उसको जब अहमदनगर अभियान करने के बाद खुश होकर दक्षिण अभियान के बाद जो है शाहजहां का उपाधि दिया था। कल मैंने आपको बताया था। तो शाहजहां का जो समय है 1627 से लेके 1658 तक और 1666। मैं क्यों लिख रहा हूँ तो मैं ये समझा देता हूँ। शासक वह 1627 से लेकर 1658 तक ही था और 1666 में जाके इसकी मृत्यु होती है। यह पहला मुगल मतलब है अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, इन सारे शासकों में एक ऐसा शासक था जो जीवित रहते हुए भी मुगल सत्ता से वंचित था। क्योंकि हर शासक मरने के बाद जो है मरने तक शासक रहा है, लेकिन जहांगीर शाहजहां जो है 1658 में ही जो है उसको सत्ता से उसके पुत्र औरंगजेब ने बेदखल कर दिया था और इसकी मृत्यु 1666 में हुआ था। ठीक, इसका जन्म हुआ था शाहजहां का 5 जनवरी 1592 को हुआ था लाहौर में। लाहौर में जन्म हुआ था इसका। और इसकी जो ये जो था मारवाड़ का मोटा राजा, मारवाड़ का जो राजा था उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई, उसी के साथ इसका विवाह हुआ था। सॉरी, जगत गोसाई का पुत्र मतलब जो जहांगीर का शादी हुआ था वो मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से जो शादी हुआ था उसी से शाहजहां का जन्म हुआ था। शाहजहां जब जहांगीर की मृत्यु हुई 1627 ईस्वी में तो उस समय शाहजहां दक्षिण भारत में था। शाहजहां दक्षिण भारत में था। और तो जहांगीर की मृत्यु के बाद जो है जो नूरजहां थी वो चाहती थी कि अपने दामाद शहरयार को शासक बना दे, अपने दामाद शहरयार को शासक बना दे। ये नूरजहां का इच्छा था। ये शहरयार जो है जहांगीर का बेटा था। ये शहरयार जो था जहांगीर का बेटा था। इधर जो था शाहजहां का जो मतलब ससुर हुआ आसफ खां हुआ। शाहजहां का ससुर हुआ आसफ खां। आसफ खां ने क्या किया, जहां खुसरो का एक बेटा था, जहांगीर का एक बेटा खुसरो था और खुसरो का बेटा दावर बख्श था, उसको जो है गद्दी पर बैठा दिया और शहरयार को पराजित कर दिया। आसफ खां, आसफ खां के बारे में बताएंगे। ये शाहजहां का ससुर था, इतना भी समझिए। शाहजहां का ससुर था और शाहजहां के ससुर ने जहांगीर के खुसरो के बेटे दावर बख्श को गद्दी पर बैठा दिया क्योंकि उस समय शाहजहां दक्षिण भारत में था। और इधर और नूरजहां चाहती थी कि शहरयार जो है शासक बने। आसफ खां ने शहरयार को पराजित कर दिया और उसी समय फिर जो है शाहजहां दक्षिण भारत से पहुंच गया और इसको 24 फरवरी को 1628 को दावर बख्श को हटा के गद्दी से शाहजहां गद्दी पर बैठ गया। शाहजहां गद्दी पर बैठ गया। देखिए, आसफ खां ससुर था शाहजहां का और आसफ खां भाई था नूरजहां का। कल मैंने आपको बताया था। तो आसफ खां की जो बहन थी नूरजहां, उसका शादी हुआ था जहांगीर से और आसफ खां की बेटी का शादी हुआ था शाहजहां से। 1611 में आसफ खां की बहन नूरजहां का शादी जहांगीर से 1611 में हुआ था और आसफ खां की बेटी का शादी 1612 में जो है शाहजहां के साथ हुआ था। आसफ खां की बेटी थी और इसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक, इसको शाहजहां जो है मलिका ए जमानी का उपाधि दिया था। मलिका ए जमानी का उपाधि दिया था अर्जुमंद बानो बेगम को। बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है परसों पीड़ा के कारण। 1631 ईस्वी में इसकी परसों पीड़ा के कारण मृत्यु हो जाती है क्योंकि इसने कुल जो है 1612 में शादी हुआ था, 1631 तक कुल 14 संतान को जन्म दिया था। कुल 14 संतान को जन्म दिया था जिसमें से 7 जीवित बचे, 4 पुत्र और 3 पुत्री जीवित बचे। बाकी सारा जो मर 1631 में जब यह मर गया, सॉरी अर्जुमंद बानो बेगम मर गई तो इसी के याद में ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था।
इसी के याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ठीक, यहाँ तक मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जो जहांगीर शाहजहां का 14 बाल बच्चे, मतलब जो अर्जुमंद बानो बेगम से 14 हुए थे, तो 4 पुत्र और 3 पुत्री बचे। 7 जो है बच्चे मर गए शाहजहां के, अर्जुमंद बानो बेगम से जो हुआ था। तो 4 जो पुत्र बचे और 3 पुत्री। तो इसमें जो जन्म कैसे कैसे हुआ, तो शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी जहां आरा, और जहां आरा का जन्म हुआ था 1614 में। फिर दारा का जन्म हुआ 1615 में। ठीक, फिर रोशन आरा का जन्म हुआ। रोशन आरा का जन्म हुआ 1617 में। फिर औरंगजेब का जन्म हुआ 1618 में, 1618 में। उसके बाद मुराद बख्श का 1624 में, मुराद बख्श का 1624 में। वही गौहन आरा का 1631 में जन्म हुआ, गौहन आरा का 1631 में जन्म हुआ। तो यह जो है जहांगीर के, शाहजहां के पुत्रों का नाम है। जहांरा पुत्र और पुत्री, सबसे बड़ी बेटी थी जहांरा, और जहांरा, उसके बाद रोशन आरा, जहांरा जहांरा का जन्म 1614 में, दारा का जन्म 1615 में, रोशन आरा का 1617 में, औरंगजेब का 1618 में, मुराद बख्श का 1624 में, गौहन आरा का 1631 में। और इसी गौहन आरा के बाद, जन्म देने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई। तो यही है। तो 1658 में औरंगजेब को, शाहजहां को औरंगजेब जो कैद कर लेता है, और 6-8 साल तक इसको आगरा के किले में साहब बुर्ज में कैद कर लेता है। और उसी साहब बुर्ज से वो अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जो ताजमहल बगल में, आगरा के लाल किले के बगल में ही ताजमहल बनाया गया है, अपनी पत्नी के कब्र को देखता था। जब बाद में शाहजहां की मृत्यु हो गई 1666 में, तो इसके जो कर्मचारी थे जो इसकी देखभाल करते थे, वह सब मिल के जो है इसको अर्जुमंद बानो बेगम के बगल में ताजमहल में दफना दिए। सामान्य कर्मचारी लोग मिलके दफना दिए गए। 8 साल तक इसकी सबसे बड़ी बेटी जहां आरा जो है इसकी शाहजहां का देखभाल करती रही। और जहां आरा जो है उसको काफ़ी, औरंगजेब जो है प्रथम राजकीय महिला का उपाधि भी दिया था। तो यह हो गया शाहजहां के बारे में थोड़ा सा जानकारी। शाहजहां के समय में सबसे पहला विद्रोह किया था जुझार सिंह बुंदेला ने। शाहजहां के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह 1628 में हुआ था, जुझार सिंह बुंदेला ने किया था। जुझार सिंह बुंदेला ने, जुझार सिंह बुंदेला को कहा गया कि जो आपने कर टैक्स वसूला है बुंदेल क्षेत्र से, उस कर को जमा कर दीजिए। लेकिन वो आनाकानी करने लगा और आगरा के राज दरबार से वो भाग गया। बड़ी राज दरबार से जब उसको कहा गया कि जो पैसा है, एकत्रित कर है, उसको जमा कीजिए, तो वो जांच के आदेश से वो भाग गया। ठीक, ये शाहजहां के समय का पहला विद्रोह था। जुझार सिंह बुंदेला का सबसे पहला विद्रोह यही शाहजहां के समय का था। उसके बाद खान ए जहां लोदी का विद्रोह था। खान ए जहां लोदी, ये भी शाहजहां का बहुत क्लोज आदमी था और जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह को दबाने में काफ़ी मदद किया था। इसने भी जो है, खान ए जहां लोदी ने भी शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ये अफगान था। ये क्या था? अफगान था। उसके बाद पुर्तगालियों ने विद्रोह कर दिया। पुर्तगालियों को नमक के व्यापार पर एकाधिकार दिया गया, तो ये काफ़ी उदंड हो गए थे। तो 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली को अपने, जो पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, उसको छीन के अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके बाद सिखों के साथ भी जो है कुछ बातों को लेकर सिख गुरु हरगोविंद और शाहजहां के बीच मनमुटाव हो गया। हुआ यह कि हरगोविंद, शाहजहां का एक बाज जो है उनके हरगोविंद के पास चला गया। हरगोविंद ने उस बाज को लौटाने से इनकार कर दिया। और दूसरा चीज है कि श्री गोविंदपुर नामक एक जो जगह है, श्री गोविंदपुर नामक जगह, वह एक शहर बसाना चाहता था हरगोविंद, लेकिन शाहजहां ने ऑर्डर नहीं दिया। फिर भी जो है हरगोविंद ने गोविंदपुर शहर बसाने का अपना जो प्रोसेस था उसको शुरू कर दिया। तो ये शाहजहां के समय में कुछ विद्रोह हुए थे। अब शाहजहां जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वो अकबर और जहांगीर के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता था। मैंने कल आपको कहा था कि अहमदनगर के साथ एक सम्मानपूर्ण संधि कराने में शाहजहां का बहुत बड़ा रोल था जहांगीर के समय में, और उसी से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां का उपाधि दिया था। और शाहजहां जब गद्दी पर बैठा
तो सबसे पहले अहमदनगर को जीतने के लिए 1633 में अहमदनगर को जीतने के लिए अपने विश्वस्त जो सरदार था महावत खान को भेजा था, और महावत खान ने जो है अहमदनगर को जीत लिया। और अहमदनगर के अंतिम निजाम शाही शासक थे सुल्तान हुसैन शाह। सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया, और इस प्रकार शाहजहां ने अहमदनगर को जीत लिया। ठीक, उसके बाद गोलकुंडा को के शासक को भय दिखाकर, जो कुतुब शाह थे गोलकुंडा के शासक, उसने भी 1636 AD में शाहजहां के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और बीजापुर ने 1638 AD में शाहजहां से यह वादा किया, जो वहाँ के शासक थे आदिल शाह प्रथम, मोहम्मद आदिल शाह प्रथम बीजापुर के, उन्होंने शाहजहां से वादा किया कि हम आपको 20 लाख जो है प्रति वर्ष, 20 लाख रुपया प्रति वर्ष जो है हम आपको टैक्स जो है देते रहेंगे। तो ये शाहजहां के समय में कुछ जो विजय अभियान है उसके बारे में मैंने आपको सूचना दे दिया। उसके बाद है, मैंने आपको कल बताया था कि कंधार शाहजहां ने जीता था, जहांगीर ने जीता था, लेकिन 1622 AD में जो है जहांगीर जो है कंधार को लॉस कर देता है, खो देता है। जब शाहजहां शासक बनता है तो कंधार का किला का जो गवर्नर था वो अली मर्दान खां था। अली मर्दान खां था। तो अली मर्दान खां को शाहजहां ने अपने पक्ष में कर लिया और कंधार के किला पर कब्जा 1639 में 1639 में कर लिया। लेकिन बाद में 1648 और 49 के आसपास कंधार फिर जो है शाहजहां जो है किसी कारणवश, भूलवश या ध्यान नहीं देने के कारण कंधार जो है मुगल के हाथ से निकल गया। और एक बार जो कंधार अब निकला, फिर कंधार वापस जो है मुगल साम्राज्य में शामिल नहीं हुआ। तो ये शाहजहां के समय में जो विजय अभियान थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। अर्थात कहने का अर्थ कि 1648-49 के बाद मुगल साम्राज्य में कंधार फिर बाद में नहीं मिल पाया। शाहजहां अकबर और जहांगीर से थोड़ा सा कट्टर ज़्यादा था, शाहजहां अकबर और जहांगीर से ज़्यादा कट्टर था धार्मिक रूप से, क्योंकि शाहजहां ने कहा कि अब कोई नया मंदिर नहीं बनेगा, अब जो है कोई नया हिंदू मंदिर नहीं बनेगा, जो बन गया है वो बन गया है, कोई भी व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तन नहीं होगा। ये शाहजहां ने नियम लगाया। शाहजहां ने कहा कि तीर्थ यात्रा कर जो औरंगजेब ने शाहजहां और अकबर ने समाप्त कर दिया है तीर्थ यात्रा कर, उसको फिर से शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर लगवा दिया। और हिंदू को मुस्लिम बनाने के लिए एक विभाग का स्थापना कर दिया। हिंदू को मुस्लिम बनाने के लिए एक विभाग का स्थापना कर दिया। और साथ में यह भी कहा कि कोई हिंदू अगर मुस्लिम धर्म में जाता है तो उसको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। शाहजहां ने इलाही संवत की जगह पर हिजरी संवत को शुरुआत किया। इलाही संवत को जो अकबर ने शुरू किया, चलाया था, उसको समाप्त करके हिजरी संवत फिर से लागू कर दिया। सिजदा की प्रथा को जो है शाहजहां ने समाप्त कर दिया और तस्लीम प्रणाली लाया। तस्लीम प्रणाली लाया, ये शाहजहां ने शुरू किया। तो ये सब जो है शाहजहां ने के समय में कुछ धार्मिक रूप से, कुछ आप कह सकते हैं कि अकबर और जहांगीर से ये ज़्यादा कट्टर था। खैर, आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नए शाहजहां के बारे में कुछ नए तथ्यों के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।